पाकिस्तान ना वो बंदे जैसा जो अपना वॉलेट भूल जाता है हर बार रेस्टोरेंट जाने के बाद। और जब भी पार्टी होती है ना, पार्टी के टाइम बोलेगा तुम लोग मेरे घर क्यों नहीं आते, मेरे पार्टी के पहले कभी इनवाइट नहीं करेगा, पार्टी के टाइम बोलेगा मेरे घर आओ। फिर जब सब बोलते हैं अच्छा हम आ जाते हैं तुम्हारे घर, फिर बोलेगा अरे अभी तो पता नहीं कर पाऊंगा। तो आईसीसी ने बोला लो 600 करो, तुम स्टेडियम्स भी बना लो, घर ठीक कर लो, हम आते हैं। फिर पाकिस्तान होने लगा कि अरे मेरा एक्स क्यों नहीं आ रहा है, मेरी एक्स के बिना मैं पार्टी नहीं करूंगा। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट ना पूरा हाई स्कूल ड्रामा जैसा चलते रहता है। भाई बीजीटी में तो हम हार गए। अब सारे फ्रेंड्स सोच कर ये बैठे हुए हैं कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया की तैयारी कैसे है और जो उसकी ओडीआई का जो स्क्वाड है वो क्या होने वाला है, कौन कौन से 11 खिलाड़ी खेलने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जो इतना बवाल मचा हुआ है, जो इतना ड्रामा हो रहा है, क्या वाकई में उसके लिए इंडिया तैयार है? क्योंकि बीजीटी के बाद जो अब पहला सीरीज खेलने वाले हैं वो खेलेगा हम इंग्लैंड के खिलाफ। इंग्लैंड की टीम इंडिया आने वाली है, लेकिन वहां पर 5 T20I के मुकाबले हैं और 3 ODI हैं। सभी टीमें पिछले कैलेंडर ईयर की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे ODI मुकाबले खेल चुकी हैं, लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो एक ऐसा फैक्ट या सेट गंतव्य आपको देने वाले हैं जिससे शायद आपके भी पसीने छूट जाएं। सबसे पहले मैं इसलिए रुक करूंगा गंतव्य का और उनका वक्तव्य क्या है कि क्या भारत वाकई में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार है। गंतव्य: मैं 2023 वर्ल्ड कप से लेके अभी तक आई टेल यू सम टीम्स हु हैव प्लेड मोर ओडीआईज देन इंडिया। यूएसए, नीदरलैंड्स, नामीबिया, जिम्बाब्वे। आयरलैंड ने 7 ओडीआई खेले, इंडिया ने बस 6 ओडीआई खेले। 20 टीम्स है और ये टीम में तो चैंपियंस ट्रॉफी खेल भी नहीं रही है। एग्जैक्टली 20 टीम्स है जिनको ना ओडीआई ऑफिशियल ओडीआई स्टेटस दिया गया है। उनमें से 20th पोजीशन में इंडिया 2023 से बस 6 ओडीआई खेले। मतलब आप अभी टीम पिक करने जाएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी हो चाहे इंग्लैंड हो, तो आप किस बेसिस पे पिक करेंगे वो टीम? ना तो आपके पास देयर इज एनी फॉर्म टू स्पीक ऑफ और देयर इज एनी रीसेंट, मतलब कोई बेसिस ही नहीं है। ये तो अब आप तुक्का लगाएंगे ना कि हाँ मुझे लगता है ये प्लेयर पिछली बार अच्छा खेला था, शायद 1.5 साल हो गए, बट क्या पता अभी भी फॉर्म में हो। आई मीन एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई टाइम नहीं मिला। सबसे पहले तो मुझे चैंपियंस ट्रॉफी एज अ टूर्नामेंट से बहुत दिक्कत है, क्योंकि उस टूर्नामेंट का पॉइंट मुझे नहीं पता है। +1 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान करवाना ही है तो भाई करवा लो ना यूएई में ऐसे बायलैटरल सीरीज। इसके लिए और 6 टीम को लाके ऐसे इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? पर ठीक है चलो करवा भी ले। इंडिया भी बता दिया कि हम कितना सीरियसली लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को। एंड 5 मैच की डिफरेंस है बिटवीन T20 सीरीज है। T20 नहीं, मैं बोल रहा हूँ चैंपियंस ट्रॉफी में 5 मैच जीतने आपको ट्रॉफी जीतने के लिए, तो इतना इजी तो नहीं होना चाहिए। बट जहां तक T20s की बात है, आप T20s खेलें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। T20s हम सबको पता है आर द बेस्ट मनी मेकिंग पॉसिबिलिटी फॉर एनी बोर्ड। एंड T20s 5 आप इसलिए खेल सकते हैं क्योंकि वो जल्दी जल्दी होते हैं, 4 घंटे के मैचेस होते हैं एंड दे आर इजियर टू शेड्यूल ऑल्सो। बट ओडीआई फिर भी और खेलो ना अच्छा, एक राजू वाली बात यह है गंतव्य कि जो बीसीसीआई की हवाले से खबरें या सूत्रों के हवाले से भी खबरें आ रही हैं, उसमें इस चीज़ का तो जिक्र हो रहा है कि भाई बोर्ड ने ये बोला है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जाकर इंग्लैंड के खिलाफ जो है ओडीआई मैचेस में खेलें क्योंकि भाई चैंपियंस ट्रॉफी आ गया। लेकिन कोई ये बात करने को नहीं तैयार है कि भाई वो तो ठीक है कि बीजीटी भी नहीं चले तो आप लोग जाकर वहाँ खेलो, क्योंकि भाई शायद फ्यूचर के लिए फॉर्मेट आपका यही है, यहाँ पे परफॉर्म करोगे तो उसके बेहाफ पे हम सिलेक्शन करने वाले हैं आगे। लेकिन यार आप लोग ओडीआई मैचेस खेल कितने रहे हो? क्या आप लोगों ने वो तैयारी की है? वरना होता है क्या, किसी भी टूर पे हम जाते हो तो हमेशा बात करते हैं प्रैक्टिस मैच कम था, ये नहीं मिला, मैं वो नहीं मिला। अमित क्या कहेंगे? आई थिंक गंतव्य हैज कवर्ड व्हाट आई आल्सो वांटेड टू से कि एक तो चैंपियंस ट्रॉफी का कुछ मुझे पॉइंट, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट आईसीसी को एक हर साल एक टूर्नामेंट करवाना है विच इज़ लाइक एन आईसीसी टूर्नामेंट, मेंस टूर्नामेंट, वुमेन्स टूर्नामेंट इज नॉट गेटिंग देम इनफ मनी, सो दे डू दिस एक्सरसाइज ऑफ ब्रिंगिंग बैक अ डेड टूर्नामेंट। 2000 चैंपियंस ट्रॉफी को 2 बार मार चुके हैं। 2013 they said this is the last edition, 2017 they said this is the last edition, 2025 we are again seeing a champions trophy after 8 years, so it's honestly not really I mean ODIs का ही रेलेवेंस इतना कम रह गया है। एंड उसमें आपका ऑलरेडी एक शो पीस इवेंट है विच आपने उसको 10 टीम का बना दिया है। आप अब एक टूर्नामेंट बना रहे हो जिसमें से 10 में से सिर्फ 2 कम टीम्स है,
right? 2023 World Cups was contested by 10 teams. Champions Trophy is going to be contested by 8 teams. So where is the difference? Right? So it is as a tournament itself, as an event itself, it doesn't make sense. Having said that, this is it's an ICC event. Indian players अगर वहाँ पर अच्छा नहीं करते हैं तो उसमें ऑफ कोर्स देयर विल बी बिग नॉइजेस मेड अगेन. सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट फॉर इंडिया. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट फॉर ऑल द प्लेयर्स प्लेइंग एंड दैट इज़ वाई इट्स अ लिटिल सरप्राइजिंग कि स्क्वाड सिलेक्शन किस बेसिस पे होगी. बिकॉज 1.5 साल में आपने सिर्फ 6 मैचेस खेले हैं ओडीआईज के, उसमें भी आपने काफ़ी चॉपिंग चेंजिंग करी है श्रीलंका से, बल्कि हम हार ही गए. सो वो इट इज़ वेरी कंसर्निंग. बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है. जैसा कि स्टैट गंतव ने बताया कि इंडिया ने बहुत कम ओडीआई मैचेस खेले हैं. अगर हम कैलेंडर ईयर को देखें, सबसे कम खेलने वाला देश है. अब फिर बात हो रही है कि भाई इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो 2 मैचों की ओडीआई सीरीज खेल लेंगे और मामला तैयार हो जाएंगे. बट अब बात इस चीज़ की भी कर लेते हैं कि यार जो इंग्लैंड के खिलाफ भी अब 5 मैचों की T20I सीरीज खेलने के बाद 2 मैचों की ओडीआई सीरीज खेलने वाले हो, उसमें आपकी टीम क्या होने वाली है? क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि कहा जा रहा है कि केएल राहुल को जो है यहाँ से वो शायद रेस्ट दे देंगे क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में सीधे उनको लेकर जाना है. तो इससे ना कुछ सवाल खड़े हो गए कि इंडियन टीम जो होने वाली है, प्लेइंग 11 का तो छोड़िए, लेकिन जो स्क्वाड भी होने वाला है उसमें कौन कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं, या आप लोगों को क्या लगता है कि कौन से खिलाड़ी होने चाहिए? गंतव्य. एक तो सबसे पहले केएल राहुल वर्सेस ऋषभ पंत में सुन रहा हूँ ये डिबेट. मुझे पता नहीं ये क्यों डिबेट है. मतलब पिछले वर्ल्ड कप में केएल राहुल 8th हाईएस्ट रन गेटर थे, 450 प्लस रन थे उनके, एवरेज 75 प्लस था. जो एक फॉर्मेट में तो वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, आप उनमें उसमें भी उनको निकाल दोगे तो सीरियसली ऐसे कैसे चलेगा? ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन द लास्ट 5 years इन ओडीआईज. एग्जैक्टली. एंड ऋषभ पंत का ट्रैक रिकॉर्ड आपने देखा है ओडीआईज में? अभी जाके एक्सीडेंट के पहले जो उन्होंने थोड़ा बहुत खेला, फॉर 1 year 1.5 year ही हैज परफॉर्म्ड अ लिटिल, बट अदरवाइज तो वो एकदम सूर्य कुमार यादव वाले वेन में थे ओडीआईज में कि नहीं होगा उनसे. और मैं और एक बात सुन रहा हूँ कि ओपनिंग कौन करेगा रोहित शर्मा के साथ? अरे शुभमन गिल करेगा. उनकी एवरेज 58 है ओडीआईज में. उन्होंने ना एशिया में 1500 रन मारे अपने करियर में, 55 प्लस एवरेज, स्ट्राइक रेट 105. एशिया में उनका 40 प्लस एवरेज है टेस्ट में. जहाँ पे एक फॉर्मेट जहाँ पे वो उतना नहीं चल पा रहे, वहां पे भी एशिया में उनकी इज अ बोनाफाइड ग्रेट प्लेयर इन एशिया. मतलब 10 प्लेयर्स इन द हिस्ट्री ऑफ ओडीआईज हैव स्कोर्ड एन ओडीआई डबल 10. उसमें से एक नाम शुभमन गिल का है. मैं कितने स्टार्ट्स दूं आपको? संजू सैमसन ने 2 अच्छी इनिंग्स खेली एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर. यशस्वी जायसवाल ने ओडीआई खेला ही नहीं है कभी. ईशान किशन कहाँ पे है पता नहीं, वो मुझे एक्चुअली नहीं पता. तो आप क्यों वो बीसीसीआई पता करना भी नहीं चाह रहा है. एग्जैक्टली. तो आई डोंट नो व्हाई इज दिस इवन अ क्वेश्चन. मतलब वर्ल्ड कप बोल रहे थे लोग कि उनका अच्छा नहीं गया. क्या अच्छा नहीं गया उनका वर्ल्ड कप? उन्होंने 107 के स्ट्राइक रेट और 45 के एवरेज से रन बनाए. जस्ट बिकॉज एक तो इंपॉर्टेंट मैच में फेल हो गए, दैट डजंट मेक हिम अ बैड प्लेयर. जस्ट बिकॉज वो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट में जाके रन नहीं बना पाए, दैट डज नॉट मेक हिम अनसुटेबल फॉर जो यूएई में चैंपियंस ट्रॉफी होने वाला है ओडीआईज का. I think the entire conversation around Shubman Gill is not because there is a doubt about the place of Shubman Gill, but there is a sense that Yashasvi Jaiswal is good enough as a cricketer to find a place in ODIs. He's been around in both T20Is as well as Test cricket for a while. एंड जो टेम्परामेंट उन्होंने दिखाया है, इट जस्ट सीम्स अ लिटिल अनफेयर टू कीप हिम आउट ऑफ द ओडीआई सेटअप फॉर टू लॉन्ग. आई थिंक वो एक कॉन्वर्सेशन हो रही है जिसकी वजह से वो क्वेश्चन आ रहा है कि शुड ही बी द वन ओपनिंग. yes, so that's what that's but no you're not talking like we are also talking about twilight mein, right? Exactly, but Rohit Sharma has explicitly expressed his desire to play the 2027 ODI World Cup. So आपको लग रहा है वो twilight पे है, but he is a cricketer who says कि बाहर जो लिखते हैं लिखे, मैं तो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ. So Gantavya don't think he is going to leave quite soon. But अब वो सपना रह गया है ना. जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि भाई वो जीतना 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप पूरे अपने दिल से चाहते थे, लेकिन वो सपना पूरा हो नहीं हुआ. फिर T20I वर्ल्ड कप क्या अगले बीजीटी भी वो खेलने आएंगे अगर वो सपना रह गया तो? सपना अधूरा रह गया तो आईएएस में 4 ही अटेम्प्ट दे सकते हैं आप, तो ये उनका यूपीएससी का लास्ट अटेम्प्ट है. वो ये कहना चाह रहे हैं. क्या बढ़िया था गुरु. बहुत सही बोला आपने. लेकिन हम बात कर रहे थे कि भाई क्या स्क्वाड हो सकता है. तो भाई जैसे यशस्वी जायसवाल की बातें बहुत हो रही हैं, क्योंकि
जैसा अमित ने कहा कि उनका टेम्परामेंट किस प्रकार का, हमने टेस्ट क्रिकेट में भी देखा है कि कुछ टाइम तक जब वो डिफेंसिव मोड पे जाते हैं लेकिन उसके बाद वो शॉट्स खेलने लगते हैं। टी20 आई में जब उनको मौका मिलता है या टी20 फॉर्मेट की भी हम बात करें आईपीएल में, जैसे उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए करके दिया है, तो ओडीआई फॉर्मेट के हिसाब से मुझे लगता है कि उनका टेम्परामेंट तो और सूट करता है, जहाँ पर आपको थोड़ी सी समझदारी वाले क्रिकेट खेलनी, जहाँ पर आपको 50 ओवर जिसको हम बात करते हैं कि लंबा इनिंग खेलने वाला खिलाड़ी चाहिए। तो मुझे उस लिहाज से यशस्वी जायसवाल एक नए उभरते हुए सितारे के रूप में एक अच्छा ऑप्शन दिखाई देते हैं जिन्हें कंसीडर करना चाहिए इस 2 मैच की ओडीआई सीरीज में भी। शुभमन गिल है नो डाउट दिल, रोहित शर्मा है वहां पर, थोड़ा डिसएग्री करूंगा क्योंकि आप समझिए आप यशस्वी जायसवाल को ले आते हैं, 2 मैच में वो मार देते, चलिए दोनों मैच में सेंचुरी मार दिए वो, फिर आप उनको लेकिन क्या करेंगे उनको, आप शुभमन गिल को क्या बोल के हटाएंगे कि सॉरी आप 60 एवरेज कर रहे हो ओडीआईज में, सॉरी आप लास्ट 3 साल में हमारे प्रोबेबली बेस्ट ओडीआई प्लेयर रहे हैं, लेकिन ये एक टैलेंट है जिन्होंने 2 मैच में सेंचुरी मारा। मैं नहीं हटाऊंगा, मैं शुभमन गिल को नहीं हटाऊंगा। अगर मुझे हटाना होगा तो रोहित शर्मा या विराट कोहली में से जो नहीं खेल रहा होगा मैं उनको बोलूंगा नहीं होने वाला है अनुपम, लेट्स बी ऑनेस्ट, ठीक है, जो कि नहीं होगा। हाँ वो बात सही आप कह रहे हो, बट मैं कह रहा हूँ कि आपके पास एक टैलेंटेड प्लेयर है और जब हम आगे फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो इनको खिलाना पड़ेगा, आपको मौके देने पड़ेंगे। आपने संजू सैमसन को बहुत बड़ा मौका दिया, आप 2027 वर्ल्ड कप के लिए ग्रूम कीजिए ना यशस्वी जायसवाल को, आई एम ऑल फॉर इट, बट दिस इज नॉट द टाइम टू मेक मोर एक्सपेरिमेंट्स एंड कंफ्यूज। मेरे हिसाब से जो वर्ल्ड कप की लाइनअप थी उसमें चेंज करने की नीड ही क्यों है, उसमें इनफैक्ट अब तो आपके पास हार्दिक पांड्या भी आ गया। नीतीश कुमार रेड्डी को तो लेकर आ नहीं रहा हूँ कि बोला कि भाई हाँ सरप्राइज पैकेज है, हम तैयार नहीं थे, लेकिन हाँ गौतम गंभीर का डिसीजन था या किसी दूसरे मैनेजमेंट का था और वो चल गया। मैं तो उस प्लेयर की बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग कैंप का हिस्सा है, जो बाकी 2 फॉर्मेट में अच्छा कर रहा है, जो टी20 भी अच्छा खेल रहा है और टेस्ट क्रिकेट में भी बीजीटी में सबसे ज्यादा रन मार रहा है। व्हिच इज फाइन, मैं अग्री करता हूँ, यशस्वी जायसवाल पर्सनली भी मेरे को बहुत पसंद है एंड उनको 2027 वर्ल्ड कप तो लाना ही चाहिए ओडीआई टीम में, बट टूर्नामेंट के 1 महीने पहले तो नहीं करिए ना ये सब। मतलब आपके पास इतनी सेटल टीम है, आप वर्ल्ड कप फाइनल 10 में से 10 मैच जीत के पहुंचे, आपके पास उसके बाद हार्दिक पांड्या भी आ गए इंजरी से वापस, आपके पास मोहम्मद शामी भी फिट है, जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर ने अभी 2 सेंचुरी मारे विजय हजारे में, कर्नाटका क्या मारा है जिसमें से खेला है, तो मतलब और आई थिंक लास्ट वर्ल्ड कप में भी उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। एग्जैक्टली, तो सब कुछ वो 7th हाईएस्ट रन स्कोरर थे केएल राहुल के जस्ट ऊपर, जो टॉप रन स्कोरर में थे 8 में से 4 तो इंडियन ही थे, इतनी विकेट टेकर में टॉप मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह थे। तो दिक्कत क्या है मुझे नहीं पता, इंडियन ओडीआई टीम बहुत सेटल्ड है, उनको फॉर्म में लाने के लिए और खेलना चाहिए था, पर अब भी आप एक्सपेरिमेंट करके चेंज नहीं कर सकते, दिस इज जस्ट गैम्बलिंग। ठीक है, बात ये भी हो रही है अमित की मिडल ऑर्डर में हार्दिक पांड्या की तो चूंकि वापसी होगी बतौर ऑलराउंडर, बट स्क्वाड में नीतीश कुमार रेड्डी भी हो सकते हैं। अच्छा, एक नाम के लिए मेरा सवाल है, बस जवाब मुझे पता है, एक नाम है सूर्य कुमार यादव नाम का पहले एक प्लेयर था। गद्दे पहले इस चीज का जवाब ले लेते हैं फिर बात करते हैं। मैं कह रहा था कि मिडिल ऑर्डर की बात हो रही थी, हार्दिक पांड्या वापसी कर रहे हैं, बट ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार रेड्डी भी इंडियन स्क्वाड में होंगे, इस पर क्या कहेंगे? इट्स गुड टू, आप अंडरस्टडी है ना, एट दिस पॉइंट नीतीश कुमार इज नथिंग मोर देन अंडरस्टडी एज लॉन्ग एज हार्दिक पांड्या रिमेन्स, बिकॉज लेट्स फेस इट, एक बंदा जो 140 की पेस पे बॉल कर सकता है एंड ही कैन हिट यू, लाइक ही कैन प्ले बोथ काइंड ऑफ इनिंग्स. Hardik Pandya is the best all-rounder in the country right now, and Nitish Kumar Reddy has a lot to benefit by being an understudy to him as long as Hardik Pandya is playing. So he would get his chances when Hardik Pandya is rested or something, but there is no point in drafting Nitish Kumar ahead of Hardik Pandya or even with him, because फिर तुम 2 all-rounders ले रहे हो. But yeah, I think there is no harm in taking him as an understudy to Hardik Pandya. A lot of teams would do that. ठीक है गंतव्य, कोई सवाल पूछ रहे थे आप? मैं बस काय के बारे में पूछ रहा था आप लोग से, मुझे एक शब्द में आप जवाब दे दीजिए, यस नो, स्क्वाड के लिए। नो नो, थैंक यू। नो नो, ये वाला आपने देखा है ना आजकल चला हुआ सोशल मीडिया पे, ये वाला बहुत ऑन कर रहा, सभी को मालूम भी होगा। अबरार, पाकिस्तान के गेंदबाज अबरार अहमद आजकल विकेट लेने के बाद ऐसे करने लगते हैं, मैंने भी ऐसे ही कर दिया। खैर बात कर लेते हैं कि बॉलिंग में कौन से गेंदबाज होने वाले। हम सब जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह को अभी थोड़े टाइम के रेस्ट मिला है, वो इंजरी भी लगी थी, वो BLT में लास्ट जो मैच हुआ था उस पर उन्होंने बॉलिंग भी नहीं की थी, बैटिंग करने जरूर आए थे।
मोहम्मद सिराज की बातें हो रही हैं, लेकिन एक नाम जिसकी चर्चा काफ़ी समय से हो रही है, लेकिन लास्ट वर्ल्ड कप के बाद से हम नहीं देख पाए, वो है मोहम्मद शमी, जो बीच में आते तो हैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन फिर वापस कहीं गायब हो जाते हैं। तो क्या लगता है कि मोहम्मद शमी, चूंकि हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी देख रहे हैं, लेकिन ये जो इंग्लैंड के खिलाफ जो स्क्वाड तैयार होने वाला है, उसमें उनका होना कितना ज़रूरी है? आई मीन लास्ट वर्ल्ड कप तक तो वो बस बेस्ट पेसर थे, अभी तो विजय हजारे में मुझे लग रहा है वो ऑलराउंडर भी बन गए हैं, तो फिर तो क्या ही क्वेश्चन है ना, मतलब। एंड इट्स नॉट लाइक कि विजय हजारे में वो वर्कलोड मैनेजमेंट करे, वो हर हर मैच में जब खेल रहे थे 10 ओवर बॉल कर ही रहे थे, तो बहुत अच्छे से आई थिंक इंडिया ने उनकी इंजरी मैनेज की इनफैक्ट फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। आई थिंक मुझे थोड़ा आई एम अ लिटिल वरिड अबाउट दैट फैक्ट, क्योंकि उन्होंने आई मीन बहुत ओवर्स कर रहे हैं फॉर अ प्लेयर कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी ले ऑफ. आई डोंट नो वेदर ही इज लाइक ट्राइंग टू हार्ड टू प्रूव अ पॉइंट दैट आई एम फिट और व्हाट, बट ही इज बॉलिंग ऑल हर मैच में अपना कोटा पूरा कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, विच इज अ लिटिल आई एम नॉट एंटायरली श्योर ऑफ, बिकॉज आई ऑनेस्टली नीड मोहम्मद शमी इन माई टीम, बिकॉज आई नो जसप्रीत बुमराह इज नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर दिस ईयर जो उनके साथ हुआ है बीजीटी में. सो मोहम्मद शमी की जरूरत है, बट वो अभी इतना एग्जर्ट कर रहे हैं कि वो पता नहीं कैसे पूरे साल फिट रह पाएंगे. मुझे भी तो इस बात को लेकर थोड़ा संदेह, हम सभी चाहते हैं कि यार मोहम्मद शमी अब वापसी करे, बहुत टाइम हो गया, जसप्रीत बुमराह के साथ हमने बहुत कमी खली थी उनकी कि भाई शमी नहीं है, लेकिन यार मोहम्मद शमी आप भी यार वापसी कर दो, जोर तो पूरा लगा रहे हैं, लेकिन उनमें अभी कितना दम है ये बाद में ही मालूम चलेगा. खैर अब बात कर लेते हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसकी चर्चा बहुत हो रही है, और इसकी जब चर्चा होती है तो यार पाकिस्तान का नाम आ ही जाता. हम बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी की. चैंपियंस ट्रॉफी की जब मैं बात करता हूँ तो दो चीज़ें आती हैं. एक तो ये है कि भाई उनके वेन्यू को लेकर बड़ा स्यापा हो रखा है सोशल मीडिया पर. कहा जा रहा है कि यार इतने पैसे देते लेकिन अभी तक आपने स्टेडियम तैयार नहीं किए, आपने प्रेस के लिए जो बॉक्सेस होते हैं या जो अपने स्टेडियम्स होते हैं जहाँ पर फैंस बैठते हैं, वो सारे अरेंजमेंट कहीं ना कहीं अभी अधूरे रह गए हैं. और बात ये हो रही है कि अगर यही हाल रहा या जो समय है चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा कम वक्त बचा हुआ है, उसको देखते हुए अगर पाकिस्तान अपनी तैयारी पूरी नहीं कर पाता, कमर नहीं कस पाता, तो शायद हो सकता है कि आईसीसी जो है वो टूर्नामेंट को शिफ्ट कर दे. इस पर आप सभी लोगों को मालूम होगा कि आकाश चोपड़ा का भी बयान आया है. लेकिन एक और चीज़ जो है वो ये है कि भाई शाहीन अफरीदी को जो अभी लास्ट टूर हुआ था पाकिस्तान का, वहाँ पर टेस्ट सीरीज से छुट्टी कर दी गई थी, उनको आराम दिया गया था और कहा गया था भाई हम उनको आराम दे रहे हैं, लेकिन साथ में एक एनओसी भी कहा कि दी गई थी कि भाई जाइए और बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेलिए, क्योंकि बड़ा अच्छा पैसा रकम मोटी जो है उनको मिल गई थी और वो वहाँ पहुँच गए और कहा गया कि भाई हमने उन्हें आराम दिया है. तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी चर्चा बहुत हो रही है. सबसे पहले वेन्यू की बात कर लेते हैं. गंतव्य, जो हालात या कुछ तस्वीरें जो हमारे सामने आई हैं सोशल मीडिया पर जहाँ पर पाकिस्तान का हाल बेहाल दिख रहा है, क्या उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि भाई अब जो मैचेस होने वाले हैं वो खाली हाइब्रिड मॉडल पे होंगे, या आपको लगता है कि भाई पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएगा यूएई में? ये ना पाकिस्तान ना वो बंदे जैसा जो अपना वॉलेट भूल जाता है हर बार रेस्टोरेंट जाने के बाद, और जब भी पार्टी होती है ना, पार्टी के टाइम बोलेगा तुम लोग मेरे घर क्यों नहीं आते, मेरे पार्टी के पहले कभी इनवाइट नहीं करेगा, पार्टी के टाइम बोलेगा मेरे घर आओ, फिर जब सब बोलते हैं अच्छा हम आ जाते हैं तुम्हारे घर, फिर बोलेगा अरे अभी तो पता नहीं कर पाऊंगा. तो आईसीसी ने बोला लो 600 करो, तुम स्टेडियम्स भी बना लो, घर ठीक कर लो, हम आते हैं. फिर पाकिस्तान होने लगा कि अरे मेरा एक्स क्यों नहीं आ रहा है, मेरी एक्स के बिना मैं पार्टी नहीं करूंगा. तो ये पाकिस्तान क्रिकेट ना पूरा हाई स्कूल ड्रामा जैसा चलते रहता है. आप शाहीन अफरीदी की बात ले लीजिए, उनको बोल रहे कि आप बीपीएल में खेलिए, आप प्रिपेयर होइए, क्योंकि साउथ अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट खेल के तो आज तक कौन ही प्लेयर बना है, राइट. और दिस इज एट अ पॉइंट जब वो ओडीआई T20 में कत्ल कर लेते हैं. उन्होंने एक T20I में 3 for 22 लिया, 2 ओडीआई में 7 विकेट जकड़ लिए, बट पाकिस्तान बोला मुझे पाकिस्तान लाइक इंडिया इज अ सिंगुलर स्पोर्ट नेशन, जो है उनके लिए क्रिकेट है. एक्सेप्ट पाकिस्तान डज नॉट प्ले एज मेनी टेस्ट एज इंडिया, तो उनके लिए हर एक मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आई डोंट अंडरस्टैंड ऐसे सिचुएशन में हाउ कैन यू पोटेंशियली कीप योर बेस्ट और सेकंड बेस्ट बॉलर आउट, एंड उसके बाद नसीम शाह को भी सेकंड टेस्ट में रेस्ट दिलवा दिया. मेरे को नहीं समझ में आता पाकिस्तान क्रिकेट. सॉरी, मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ, थोड़ा गुस्सा ज्यादा आ जाता है. बड़ी मुश्किल है पाकिस्तान क्रिकेट को समझना. ये बात तो भाई पाकिस्तान जिस दिन समझ लेगा शायद उस दिन उसका उद्धार हो जाए, थोड़ा सा आगे बढ़ जाए. लेकिन अमित क्या कहेंगे यार, मतलब ये जो शाहीन अफरीदी वाला मामला है जहाँ पर आपने एनओसी दी थी बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने के लिए, और फॉर्चून बारिशल के, मतलब अगर आप मैचेस भी देखेंगे तो उनको जो एनओसी मिली है वो आई थिंक 15 जनवरी तक मिले हुए हैं,
और उसके बाद भी वीपीएल चलने वाला है, तो ये कर क्या रहे हैं शाहीन अफरीदी को लेकर? ये प्रिजर्व कर रहे हैं, रिजर्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आई थिंक जिस तरह से जेसन गिलेस्पी को भी हटाया गया, इट वाज वेरी अनसेरेमोनियस एंड इट जस्ट सीम्स हियर दैट देयर आर टू मेनी पावर सेंटर्स इन द टीम who are able to influence and assert themselves quite well. So Shaheen Shah Afridi is a bona fide superstar of that team along with say Babar Azam, and काफ़ी कैप्टनसी के भी मतलब we have seen that कभी उनको दिया गया, कभी बाबर को दिया गया, अब रिजवान के पास है. So Shaheen Shah Afridi must have liked the cash a little more than the green pitches of South Africa. So इसीलिए वहाँ पर थोड़ा उनकी तरफ उनको वो लीवे दिया गया, which is, I mean, again, honestly, it's a little sad that Shaheen Shah Afridi has had to bowl on the absolutely placid Pakistan tracks or the turning tracks जो कि हमने इंग्लैंड के खिलाफ लास्ट 2 टेस्ट में देखे. उस कैलिबर के बॉलर को आप साउथ अफ्रीका में नहीं खिला रहे, वो थोड़ा सैड है. बट अगेन आई डोंट थिंक इट इज ओनली अबाउट इट्स अ डिसीजन ओनली टेकन बाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड. जरूर उस प्लेयर की भी इच्छा रही होगी टू नॉट play here and but to play in a league that is giving him more money. So yes, in अगर ये एक broader picture paint करता है पाकिस्तान की, that's a picture of chaos which we are not really unfamiliar with, which is a case that is Pakistan in every second month of the year, Pakistan cricket. But every time we say it, there is always a great cricketing performance that Pakistan gives, which is like, this like proper masala script of a film. So yeah, again, but at the same time you have to give credit to whoever called Mohammad Abbas back to the squad, and he bowled brilliantly well. मुझे बड़ा मजा आया. I actually love to see that guy bowling, and to see him back and doing his thing on the spicy pitches of South Africa, it was quite good. It was quite good in the first test at least. चलिए, मेरे लिए तो थोड़ा सा ये समझना मुश्किल हो रहा था कि जो इतनी सारी बातें हुई कि भाई एनओसी दे दिया गया है, जाके बीपीएल खेलो, चलिए आपको पैसे भी अच्छे मिल गए, आपको फिर रेस्ट भी चाहिए था. फिर बात ये भी है कि भाई अगर आप सिर्फ 15 तारीख से पहले वाले अगर खाली बीपीएल के मैचेस अगर आप देखेंगे, तो उसके बाद भी टूर्नामेंट फरवरी तक खींचने वाला है. और मान लीजिए कि फॉरशूट बारिश हल की अगर टीम आगे पहुंच जाती, तो क्या फिर वहाँ शाहीन अफरीदी खेलेंगे, नहीं खेलेंगे? फिर उसके बाद क्या कहते हैं, एनओसी के बाद आपका जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाती है, क्या उसमें भी वो नहीं दिखने वाले हैं? तो ये क्या खिचड़ी है, ये भाई पाकिस्तानी जानता है, वही इसका निदान करेगा. अनुपम, आपके ना सोच में एक गलती है. आपने ये गलती कर दी कि पाकिस्तान इतना ज्यादा सोचती है डिसीजन लेने के पहले. ठीक है. मैं चाहता हूँ पाकिस्तान भाई अच्छा सोचे, क्योंकि अभी चक्कर क्या है, अगर चैंपियंस ट्रॉफी निकल गई ना, तो भाई जब ये इंडिया को हम वतन और पाकिस्तान भेजने की बातें हो रही थी ना, ये सारी इनका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. तो यार पहले तो आप जाके अपने हालात सुधार लें, स्टेडियम सुधार लें, तो बेहतर रहेगा. वरना यार ये बहुत बुरा होने वाला है. 3 डेकेड में 96 के बाद पहली आईसीसी ट्रॉफी आने वाली थी पाकिस्तान में. सो जस्ट रिमेंबर द एनॉर्मिटी ऑफ द सिचुएशन की 2008 also Pakistan was supposed to, 29-30 Pakistan was supposed to host the 2008 Champions Trophy. Security concerns raise किए टीम्स ने, वो साउथ अफ्रीका मूव हुआ. तो आपको 29 साल बाद इतना बड़ा मौका मिल रहा है, एंड I think there should be more motivation ki boss, I will put on a great show and that prove myself that boss I can be a great host to other countries. But if they are squandering away that chance as well, there is not much to say. मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाई इंडिया तो यार आने से रही, आपको जवाब मिल गया कि भाई हाइब्रिड मॉडल में खेलेंगे हम, चाहे वो यूएई में हो चाहे कहीं और हो, लेकिन पाकिस्तान नहीं आने वाले हैं. तो यहाँ पर जो व्यूअरशिप के थ्रू जो पैसे कमाने वाले थे वो तो आप छोड़ दो, लेकिन इतने साल बाद आपको एक इतने बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी करने का मौका मिल रहा है, आप कम से कम उसकी तो तैयारी कर लो. वरना फिर बाद में हमेशा यही होगा कि भाई हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, लेकिन यार 600 करोड़ मार तो दिए, अब तो कर लो यार कुछ. तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिए. शाहीन अफरीदी वाला एपिसोड जो है वो पीसीबी देखिए, कैसे उसको हैंडल करना है, वो रिजर्व कर रहे हैं, आगे की तैयारी कर रहे हैं. ये पीसीबी से बेहतर किसी को नहीं मालूम है. अब बात कर लेते हैं एक और टेस्ट सीरीज की, जहां पर ऑस्ट्रेलिया जो है जाने वाला है श्रीलंका, और यहाँ पर कप्तान होंगे स्टीवन स्मिथ. जो स्क्वाड आया है ऑस्ट्रेलिया का, उसे कैसे देखते हैं गंतव्य आप? सबसे पहले तो एक मैं छोटी सी बात स्टीव स्मिथ की कैप्टेंसी के बारे में बोलना चाहूँगा कि आई वुड हैव लाइक्ड अगर ट्रैविस हेड जैसा कोई प्लेयर इस सीरीज में कैप्टन बनता. एंड दैट दिस इज नथिंग अगेंस्ट स्टीव स्मिथ, आई थिंक ही इज अ गुड कैप्टन एंड ही इज ऑब्वियसली द स्टैंड इन टू पैट कमिंस. बट क्योंकि इस सीरीज की रेलेवेंस नहीं है, तो आई थिंक इट्स टाइम ऑस्ट्रेलिया ग्रूम्ड अ न्यू कैप्टन. क्योंकि पैट, अगर आप एक फास्ट बॉलर को अपना कैप्टन बना रहे,
तो एक इनहेरेंट रिस्क रहता है ऑलवेज कि एक इंजरी हो गई या फिर कुछ भी हो गया तो आपका नेक्स्ट कैप्टन कौन बनेगा. एंड आई डोंट सी ऑस्ट्रेलिया मेकिंग स्टीव स्मिथ अ परमानेंट कैप्टन शुड समथिंग हैपन टू कमिंस. तो अगर अभी आपके पास मौका है 2 टेस्ट का, तो आप ट्रैविस हेड के पास कैप्टनसी एक्सपीरियंस है, वो टीम के प्रोबेबली अभी बेस्ट बैटर है इस टाइम पे. एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कैप्टन किया हुआ है पास. तो ऐसे ही मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे आप कुछ प्लेयर्स को थोड़ा कैप्टनसी एक्सपीरियंस दे सकते हैं. जहाँ तक स्क्वाड की बात है, ऑफ कोर्स कूपर कॉनली का पिक थोड़ा सरप्राइजिंग है. उन्होंने बस 4 फर्स्ट क्लास मैच खेले, कभी विकेट भी नहीं लिया है एक फर्स्ट क्लास में. बट बैटिंग उनकी बहुत एक्साइटिंग है, मैंने जितना देखा है उनको. अभी बिग बैश लीग में भी आज काफ़ी अच्छा खेल रहे थे वो. तो बाकी नेथन मैक्सवेनी को लिया है. अमित, आप क्या बोल रहे थे? आई थिंक यू रियली लाइक. देखिए मेरे हिसाब से ये जो ऑस्ट्रेलिया का जो ये टूर है ये बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखता. हम सब कुछ जानते हैं कि भाई इंडिया वो जो बीजीटी का हुआ उसके बाद जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होना है वहाँ पर तो ऑस्ट्रेलिया पहुँच गई है. और कुछ बात ये थी कि भाई इस बार स्टीवन स्मिथ को कैप्टन बनाया गया और एक जो जैसे मैक्सवेनी थे जो पहले 1-2 टेस्ट के बाद उनको हटा दिया जाता है. फिर क्या कहते हैं कुछ नए प्लेयर्स को मौका मिलता है जिसमें कॉन्टास का नाम बहुत उछला था. फिर ड्यू वेबस्टर, ये कुछ नए खिलाड़ियों की एंट्री हुई है. तो मुझे नहीं लगता है कि ऑस्ट्रेलिया खुद इस टेस्ट सीरीज को बहुत सीरियसली लेने वाला है. तो इसमें बहुत कुछ डिस्कस करने को है नहीं. फिर भी अमित अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो. आई डोंट अग्री विद द फैक्ट कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. ऑफकोर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ WTC फाइनल नहीं है, बट आप श्रीलंका जाए और वहाँ पर जिस तरह से हमने देखा कि श्रीलंका ने एकदम हम्बल कर दिया न्यूजीलैंड को. 2 टेस्ट सीरीज में एक बार 88 ऑल आउट भी कर दिया. अगर आपका WTC फाइनल से पहले ये 2 मैचेस लास्ट है और आप वो भी खेल रहे गॉल में जहाँ पर प्रभात जयसूर्या इज लाइक अकेले सिंगल हैंडेडली टीम्स को. सो आई एम saying that if you have 4 such innings where your batters are getting out left, right and center and you end up with scores of less than 200, that is going to have an impact on the team's confidence despite the fact that Lords में situation बहुत अलग होगी, conditions बहुत अलग होगी. So from that perspective I think it's an important series. If Australia is able to assert itself as an opponent on Sri Lanka, then honestly they would go up with a great confidence. The other part is I'm very happy with the Nathan McSweeney रिकॉल. 2 टेस्ट उनको खिलाए थे और उसके बाद उनको वापस भेज दिया गया था. 3 टेस्ट खिलाए थे और उसके बाद सैम कॉन्स्टस आए थे. विच एक्चुअली नाउ इन द लार्जर पिक्चर इट कम्स आउट कि सैम कॉन्स्टस वाज एक्चुअली ब्रॉट इन टू द स्कीम ऑफ थिंग्स to unsettle Jasprit Bumrah. That was his only, I would say that was the only instruction that was given to him. He is not really your player I think Australia would trust to last in England at like in the conditions of Lords for a very to play long innings that you require from an opener right in England. But he was a man for a job and I think he did it admirably well, and that is why they are giving Nathan McSweeney a chance, who is a far more technically sound batter. If you look at the 2 batters, Sam Constas is gifted, no doubts about it, but I have my own doubts about him performing quite well at Lords. So इसीलिए quite an Aussie way of thinking that was Nathan McSweeney, by playing 100 balls, he's blunting the Jasprit Bumrah attack, but he's also letting Jasprit Bumrah dominate the rest of the batters by making him look so good. Sam Constas ने वहाँ पर आके उनको attack किया. He, first over he would take him on, and that honestly would impact the rest of the bowlers who are, alongside Jasprit Bumrah. So I think salute to Australian selection committee for thinking of that.